हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी स्टैनो 2022 के जीके सेक्शन के ऊपर। और एक पीडीएफ मैंने यहाँ पे बनाई है जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिए हैं, और ये वही टॉपिक है जो आपके बैंकिंग एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ से मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पूरे इस पीडीएफ को कर लो इसके बाद आपका कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आए, ऐसी चीज़ें मैं नहीं कह सकता क्योंकि जीके को प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो आपका पैटर्न होता है जीके का बैंकिंग एग्जाम में, उस पैटर्न को देखते हुए मैंने उन्हीं टॉपिक की पीडीएफ बनाई है जो टॉपिक आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आईबीपीएस अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो आप लेते हुए चलो कि जो आपका पैटर्न है जीके का बात करें, वो आपका बैंकिंग का रह सकता है। तो बैंकिंग पैटर्न को इतने कम टाइम में आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आप कर सकते हो, इन टॉपिक को जो आपके बैंकिंग पैटर्न में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका स्टैटिक जीके में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बैंकिंग के जीके सेक्शन को यहाँ पे एनालिसिस किया था, जीके सेक्शन को देखा था। तो उसमें फिर उसके बाद स्टैटिक के किस क्वेश्चन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे वो देखा, और उसके बाद करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको बताया कि 4 to 5 मंथ का पूछा जाता है। 4 मंथ का तो आपको बहुत अच्छे से करना है एग्जाम से पहले का। और हिंदी में और इंग्लिश में अगर करंट अफेयर नहीं है तो उसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगा। स्टैटिक जीके की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन ये हिंदी और स्टैटिक जीके आप देखो हिंदी बाईलैंग्वेज आपका सेम ही पड़ता है, ठीक है। रामसर साइड से उन्हें इंग्लिश में भी वही आप कह सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, साइट्स का जो नाम है वो आपका चेंज हो जाएगा इंग्लिश हिंदी में। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, बस ये पीडीएफ आप कर लेना। इसके अलावा भी आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से कर लेना। जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो एक बार मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक है और पीडीएफ में कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे। तो एक बैंकिंग पेपर को मैंने जीके सेक्शन को एनालिसिस किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ें मुझे मिली थी, ये टॉपिक जो पूछे गए। जैसे आपका एयरपोर्ट पूछता है, ट्रॉफी का पूछता है कि कौन से ट्रॉफी किसे दिए गए। अगर ट्रॉफी की बात करें, करेंसी कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे करेंसी के आगे कैपिटल भी करना, कैपिटल भी पूछा जाता है, करेंसी भी पूछी जाती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है या करंट में जो जिस कंट्री की अगर कैपिटल चेंज हुई वो और उसकी करेंसी आपको करना है। ये चीज़ देखो, ये वाले जो टॉपिक हैं सभी सभी जो हैं सभी टॉपिक स्पीडी वाली बुक है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है, जिसके पास नहीं है उनके लिए पीडीएफ है, वहाँ से मैं दे दूंगा। और जिनके पास बुक है तो ये टॉपिक वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो एयरपोर्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा गया हुआ है, ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेंसी पूछता है और कैपिटल पूछता है, बुक्स और ऑथर्स पूछता है, जो आपके करेंट में जो बुक्स यहाँ पे लॉन्च हुई है उनके ऑथर पूछता है, अपॉइंटमेंट पूछता है अगर कहीं पे अपॉइंटमेंट हुआ है, और चेयरमैन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा डैम से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, और बैंक से होता है। अब देखो, बैंक से तीन या चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बैंक से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बैंक, कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा उसके अभी करंट में जो भी बैंक के होंगे, ठीक है, हेड, वो पूछा जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछता है उनकी टैगलाइन पूछता है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इसका पूछता है उनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके बैंक से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रामसर साइड पूछा हुआ है, तो कुछ नए रामसर साइड भी यहाँ पे ऐड हुए थे 4, तो वो भी आपको करते हुए जाना कौन सा कहाँ पे है। उसके बाद अवार्ड पूछता है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ या इन्हीं सभी, या स्पोर्ट्स में जो ये अवार्ड मिलता है। स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें पूछता है, स्पोर्ट्स में एक तो आपका कोई खिलाड़ी का नाम देगा, ठीक है, किसी भी प्लेयर का नाम देगा और पूछेगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से आपका जुड़ा हुआ है, कौन सा स्पोर्ट्स से खेलता है। साथ में स्पोर्ट्स से पूछता है कि कौन सा ट्रॉफी किसे दिया जाता है स्पोर्ट्स में, या फिर ट्रॉफी का मतलब जैसे आपका रणजी ट्रॉफी या ये सभी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, बैडमिंटन हो गया, इन सभी में जो भी करंट में कोई भी आपका ट्रॉफी हुई होगी और किसी ने जीता होगा तो उसका पूछता है। और स्पोर्ट्स पर्सन भी वही देगा जिसने कोई ना कोई आपका मेडल जीता होगा, या फिर करंट में किसी स्पोर्ट्स प्लेयर ने कुछ किया होगा, ठीक है, तो उसका यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद कैपिटल मैंने बता दिया। मिनिस्टर पूछता है, ठीक है, मिनिस्टर भी आपको लर्न करना है तो मिनिस्टर भी आपको मिल जाएगा। सभी इस पीडीएफ में जो भी आपका नहीं रह जाएगा इन सभी टॉपिक में से, तो वो मैं यहाँ पे कल या परसों में सभी टॉपिक को दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, कोई टॉपिक अगर रह जाता है। उसके बाद निकनेम भी पूछा हुआ था, तो सिटीज़ का भी, ठीक है, वर्ल्ड की सिटीज़ और इंडिया सिटी दोनों के निकनेम आपको करना है, कि ये आपको ल्यूशन वाली बुक में मिल जाएगा। आर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आर्ट फॉर्म भी आपको करना है। अगर नहीं मिलता है तो पीडीएफ में, तो मैं आपको सभी यहाँ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। एटॉमिक पावर स्टेशन भी पूछा हुआ है, ठीक है, काकरा पावर वाला पूछा हुआ था, तो एटॉमिक पावर स्टेशन, नोबेल प्राइज़ तो आपका पूछा ही जाता है, तो ये चीज़ तो हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जाता है, और बैंक से भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये बैंक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में स्कीम, अगर किसी बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च किया तो वो भी पूछता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बैंकिंग में, और फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आपका आता है। और फेस्टिवल जैसे करंट में कोई फेस्टिवल है, जैसे करंट वाले भी होते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं किसी स्टेट में, तो वो भी पूछता है। साथ में आपका फेस्टिवल को अच्छे से करते हुए जाना करंट वाले। तो ये सभी जो है स्पीडी वाली बुक में मिल जाएगा। अभी पीडीएफ में यहाँ पे दिखा दूंगा सभी टॉपिक को। इसके बाद नेम चेंज, अगर किसी सिटी का नाम चेंज हुआ है तो वो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अच्छा, इसके अलावा देखें कुछ और रह जाएगा तो वो चीज़ आपको यहाँ पे, अब मैं पीडीएफ एक बार आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में कैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक बुक है स्पीडी, तो वहाँ से जो भी टॉपिक मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो, साथ में आपका जो स्टैटिक जीके है तो वहाँ से आपको पीडीएफ में दे दूंगा। वो हिंदी में पीडीएफ रहेगा, लेकिन स्टैटिक जीके में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बाईलिंगुअल भी आप कर सकते हो। अगर जैसे नेशनल पार्क है तो उसका नाम इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। आपकी डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़ पूछता है तो एक डेज़ यहाँ पे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेज़ को भी आपको करना है। बैंक का मैंने बोल लिया कि हेडक्वार्टर, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। सबमिट, एक रैंक से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे हैप्पीनेस में क्या उसकी रैंक है, या फिर आप कह सकते हो कि हंगर इंडेक्स में क्या उसका रैंक है। स्पोर्ट्स से हो गया रिवर, रिवर भी आपको करना है, रिवर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो रिवर भी करना है। उसके बाद टूर्नामेंट जो भी हुए, इसके बाद हमारे बजट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बजट भी आपको करना है। लेक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सेंसस करना है 2011, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और साथ में आपका जीएसटी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और ये टॉपिक इतने बड़े नहीं हैं कि आपका 8 to 9 डेज जितने भी हैं आराम से कवर कर लोगे। तो इतनी चीज़ें आपको करना है। मैं पीडीएफ दे देता हूँ, पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ कि क्या उसमें रहेगा। तो ये आपका पीडीएफ है जहाँ पे आपको रामसर साइट से दिए हुए हैं, तो रामसर साइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपका जैसे लेक है तो लेक आपको मिल जाएगा, और साथ में इसमें आपका इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। तो पीडीएफ में यहाँ पे जितने भी हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन मैंने बोला था तो यहाँ पे मिल जाएगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो ये आप थोड़ा स्किप कर सकते हो ये चीज़ें, तो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस या करंट में कोई अगर बना है तो कुछ हुआ है तो वो चीज़ें पूछता है। टनल्स आप छोड़ सकते हो, पहले जो टॉपिक मैंने अभी बताए थे वो पहले। इंपॉर्टेंट स्टेडियम आपको करना है। इसके अलावा आपका एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट भी आप, मैंने बताया था कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद बाउंड्री लाइन तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट होता है तो वो चीज़ आप पूछ लेना टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दूंगा। अब इसके अलावा जो इस पे करंट की जो इसके अलावा एक और पीडीएफ है जो मैंने बनाई हुई है। तो एक ये पीडीएफ है जहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर किसी की डेथ हुई है करंट में तो वो चीज़ पूछ लेता है कभी कभी। नाम चेंज अगर किसी का हुआ है, जैसे यहाँ पे नाम चेंज है तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा राजधानी कैपिटल पूछता है, और चीफ मिनिस्टर भी पूछता है तो वो भी कर लेना, गवर्नर। और इसके बाद जो यहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ कंट्री इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई एक पूछ लेता है, उनकी करेंसी पूछता है, उनकी कैपिटल पूछता है। और इसके बाद वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा था। इसके अलावा आपका जो कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो चीज़ पूछता है, और साथ में आपका एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो एक्सरसाइज भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर कोई रिपोर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। आम बजट जो 22-23 का, ये भी करना है। इसके बाद अवार्ड में आपको करना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स में यह है मेजर ध्यानचंद कितने को लोग मिला है 12 पूछ, और अर्जुन पुरस्कार। और यहाँ पे ये चीज़ आपको करना है कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ से काफ़ी खिलाड़ियों के नाम मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई एक पूछता है। जैसे एक अभी लवलीना करके आया था किसमें, स्टेनो वाले एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही पूछता है। इसके अलावा आपका जो कुछ सम्मेलन हुए, सबमिट हुए हैं, तो ये रहे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सबमिट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम भी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट डेज़ ये रहे आपके सभी, तो इंपॉर्टेंट डेज़। इसके अलावा जो बुक्स और ऑथर्स है करंट की, तो ये आपको मिल जाएगा बुक्स एंड ऑथर्स में यहाँ पे। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक या ये हुए हैं 66 नंबर, 16 वाला और 32 वाला, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो ये आपका मिल जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब स्टैब्लिश हुआ था अभी, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ये आपके रहे। शिक्षा नीति जो है क्या क्या चेंज हुआ है, तो ये चीज़ पूछता है। इसके अलावा जीएसटी से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो जीएसटी। और इसके बाद अवार्ड जैसे स्पोर्ट्स में मिलता है तो वो चीज़ आप कराएं। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो आपका टॉपिक रह जाएगा तो वो मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे दे दूंगा पीडीएफ बना के, ठीक है। जैसे जीएसटी इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, तो जीएसटी के ऊपर अलग से हम टॉपिक कर लेंगे। और इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स है तो वो चीज़ें, जितने भी टॉपिक मुझे मिलते हैं, जितने टॉपिक आपके जो पीडीएफ फॉर्म में जो कम दिए हुए हैं उन्हें मैं अच्छे से यहाँ पे दे दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम पे इसके अलावा जो टॉपिक रह जाएगा तो वो मैं सेंड कर दूंगा। और साथ में हिंदी वालों के लिए यह है कि हिंदी और इंग्लिश में जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा लास्ट 4 मंथ्स का, तो वो भी आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है ईएसआई से स्टेनो को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रीजनिंग के ऊपर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस को भी दिखाना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानो कि पजल जो आपके रहते हैं, पजल अगर पजल 20 to 25 मार्क्स का आता है तो आप ये उसके अलावा जो 20 to 25 मार्क्स का ये प्लस पॉइंट रहता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। जैसे आपका कंक्लूजन हो गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद कोई एक आपका वर्ड दिए होंगे 3-4, उसमें प्लस, वॉबिल में +1, कॉन्सोनेंट में -1, ये चीज़ें पूछते हैं। इसके अलावा तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे प्लस पॉइंट रहता है जो टॉपिक हमारे पास, ठीक है।
तो रीजनिंग के ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बाद ही। और ये था हमारा जीके सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन से नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे थे। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना।